दोस्तों एक मर्तबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। सीमा की कारस्तानियाँ, सीमा के कांड, इसके ऊपर हम हर रोज़ डिबेट करते हैं, उसकी कारस्तानियाँ दिखाते रहते हैं। बहुत तेज़ी के साथ ड्राइविंग सीट पे बैठ के बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। इसको फ्यूल देने वाले कौन हैं? मोदी और योगी। एक ने आगे से रस्सी पकड़ी हुई है, वो आगे खींच रहे हैं और दूसरे ने पीछे से धक्का दिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये देखिए, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये देखें। चाची तैयार नहीं हुई, चाची तैयार नहीं हुई, आपके सीमा ही तैयार नहीं हुई तो चाची ने उठा दिया बच्चों को। अल्लाह बचा रही, यहाँ पे कहाँ है सीमा। तो ये रहा हमारा पूजा का सामान से चलते हैं। हम चप्पल नहीं पहन के जा रही है कि मंदिर में चप्पल उतारनी पड़ती है। हम गाड़ी से ही जा रहे हैं तो चप्पल पहन के नहीं जा रहे हैं। 3 बजे के उठे हुए हैं, फिर भी हम लेट हो गए हैं। ये देखें, चप्पल नहीं पहन के। जब तू दाखिल हुई थी उस वक्त तेरे पाँव में चप्पल थे। मोदी और योगी ने पहले ही सीमा को स्लिप पर भिजवा दिए थे कि भाई उसको तकलीफ ना हो, उसके पाँव में कोई कांटा वांटा ना चुभे। तो यार मेरे भाइयों बहनों, ये औरत गुमराह कर रही है, ये औरत बेवकूफ बना रही है। ये औरत, मैं देखें इस औरत के बारे में, इस औरत से मुराद पूरा सिस्टम है, और उस सिस्टम में जहर से उस सिस्टम को चलाने वाले मोदी और योगी हैं। तो सीमा की बजाय हमें यह कहना चाहिए कि मोदी और योगी आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। किसी भी देश में कानून का सम्मान किया जाता है, एहतराम किया जाता है, संविधान का एहतराम किया जाता है। लेकिन सीमा मामले में आप लोगों ने जो चीजें देखी हैं, देख रहे हैं, क्या इसमें कुछ ऐसा हो रहा है? कुछ ऐसा हुआ है कि कोई सीमा ने कानून का पालन किया हो? सीमा ने कोई इसको तो अदालतों ने कई बार तलब किया, कई पुलिस स्टेशन ने इसको तलब किया, दूसरे जैसे चंडीगढ़ है, पानीपत है। लेकिन ये औरत ने इसने कहा कि तुम्हारी औकात, तुम्हारी हिम्मत कि सीमा को किसी दूसरे स्टेट की पुलिस या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस बुलाए। समझ रहे हैं ना? तो ये आप लोगों के सिस्टम का पूरी दुनिया में मजाक बनवाया हुआ है। मैं ये कहता हूं, देखिए दोस्तों, देखिए बातें तो वही हैं। अब कौन सी अपडेट है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करें? मुझे बताएं भाई। इसके घर में बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कितनी बार बता चुके हैं। इसके घर में पुलिस के चीफ आते हैं, इसके घर में एटीएस के चीफ आते हैं, इसके घर में पूर्व मंत्री आते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये बातें तो आम हो चुकी हैं। ये औरत नॉन स्टॉप यहां से वहां, वहां से यहां, कभी मंदिर में, इसको तो परमिशन ही नहीं, क्योंकि सो कॉल्ड नाम निहाद तहकीकात जारी हैं। जैसा कि योगी ने 3 साल पहले कहा था कि हमारी एजेंसियां देख रही हैं, हमारे इदारे देख रहे हैं, जो भी फैसला होगा, जैसे हमारी एजेंसियां तफ्तीश मुकम्मल करेंगी फिर देखेंगे। अरे ये कैसी एजेंसी हैं? कौन सी? कोई अफ्रीका की एजेंसी आने, किसी अफ्रीका की एजेंसी ने आना है? भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, उस मुल्क के पुलिस ऐसी, एटीएस ऐसी। समझ रहे हैं? बात करने का मकसद यह है कि बड़ा अफसोस, बड़ी मायूसी हुई है इस केस में। हमने जिस तरीके का जो तवक्कुआत रखी थी ना, जो हमें लग रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे लीगल एक्सपर्ट थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप लोग धीरज रखें, सब्र करें, बिल्कुल कूल डाउन रहें, ये केस हमारी सरकार फाइट करेगी। क्योंकि इसने सरकार में मदाखलत की है, मतलब इलीगल तरीके से आपकी सरकार बॉर्डर के अंदर घुस गई। समझ रहे हैं ना? तो बात ये है दोस्तों, ये देखिए आगे सुनिए। ये पहुंचे मंदिर के, बहुत भीड़ होने वाली है वहां पे। तो आइए आपको दिखाते हैं भोले जी का भव्य मंदिर रघुपुरा के आसपास में। गाड़ी में बैठी है, देखे। तो दोस्तों ये डाक कवर जा रही है, लेके जा रहे हैं भोले जी के मंदिर। ये कभी भोले जी के मंदिर में पता नहीं कितने कौन कौन से शान देव कौन सा था एक, उसके मंदिर में, जिस मंदिर में जाएगी, मैं इसको बड़ा बिलीव करती हूँ। मैं इस तरह, इसकी मूर्ति मैंने पाकिस्तान में भी रखी हुई थी। ये झूठ, ये फ्रॉड। समझ रहे हैं ना?
तो हम बस यही मांग करेंगे सरकार से कि आप सीमा को बेशक किसी मंदिर के अंदर बिठा दें या इसका कोई मंदिर बना दें सीमा के नाम पे, प्रधानमंत्री बना दो इसको, मुख्यमंत्री बना दो इसको, लेकिन खुदा के वास्ते आपको आपके भगवान का वास्ता है, आपको आपके जो भी बड़ा सबसे बड़ा भगवान है, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा भगवान है, उसका वास्ता है कि हमारे मासूम बच्चों को तो पाकिस्तान वापस भेज दें बाइज्जत तरीके से। वहां पे वो बाइज्जत नहीं रह रहे, वहां पे वो महफूज नहीं है, वहां पे वो उनका फ्यूचर, उनकी जिंदगी, उनका मुस्तकबिल, उनकी एजुकेशन कुछ भी नहीं है। उनकी जिंदगी हर वक्त हमा वक्त खतरे में रहेगी। ठीक है ना? आपको पता है कि मोदी और योगी की क्या आइडियोलॉजी है, उनके क्या विचार हैं पाकिस्तान को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, और हमारे मासूम बच्चे मुस्लिम हैं। ये तो इनका जबरन धर्मांतरण, क्या कहते हैं, धर्म परिवर्तन करवाया गया है, जो कि किसी भी देश का सबसे बड़ा क्राइम है। वो क्राइम भी आपकी सरकार ने किया है, लेकिन सरकार से कौन पूछे? ठीक है, तो ये जो कर रही है, मैं फिर कहूंगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग वीडियोस बनाते हैं, सॉरी इबादत करते हैं, हम इबादत बोलते हैं, आप पूजा पाठ, तो आप लोग भी वीडियोस बनाते हो, बाकायदा इसको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है कि तुमने जो भी काम करना है, कांड करना है, वो उसको उसकी वीडियो बनाओ, दुनिया को दिखाओ। तो ये एक बेगैरती, बेहयाई और बेशर्मी है एक मुस्लिम औरत के द्वारा, उसके हाथों से वो कभी कुछ कर रही है। यार 45 साल तक तो वो गौ माता, जो जिसको आप गौ माता कहते हो, उसका मांस खाती रही, मीट खाती रही है। आपके हमने वो ऐसे ऐसे नकली फर्जी मोटे ऐसे गेंडे जैसी हमने पंडित देखे, जो नकली पंडित है, वो कहते हैं कि जो सीमा मामले में जुड़े हुए थे, भैंसें थी, वो कहती थी कि जिसने भी एक दफा मांस चख लिया तो वो कभी भी हिंदू सनातन धर्म में नहीं आ सकता। अरे इसने तो पूरी की पूरी गाय खाई हुई है, हजम की हुई है। क्या समझ रहे हैं? क्या समझा हुआ है भाई? ये चे बनाना छोड़ दो, समझ रहे हैं ना? बहुत यार, बहुत हो गया। कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? हमारे मासूम बच्चे हमारे पाकिस्तान के हवाले कर दें, यकीन करें कि हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। वी शैल नॉट डिस्कस ऑन दिस टॉपिक अगेन। अगर वो हैंड ओवर करते हैं हमारे बच्चों को पाकिस्तान के गुलाम हैदर भाई के हवाले, ठीक है ना? हमारे पाकिस्तान में भी कुछ लॉयर्स हैं जो लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों को बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सीमा केस में क्वेश्चन तो जारी हैं दोनों तरफ से, लेकिन हासिल वसूल नहीं हो रहा। अल्लाह हाफिज।